नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेलवे ALP परीक्षा के लिए सभी विषयों का निचोड़ 25 नवंबर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, 25 नवंबर को ऑल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं ALP का, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथी आपका ALP का एग्ज़ाम 26 नवंबर से 29 नवंबर इसमें से किसी भी दिन है तो साथ ही इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख के जरूर पूरा जाइएगा। इस वीडियो का खासियत बात है, साथ ही कम समय में आपको अधिक से अधिक हम उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सभी प्रश्न 25 नवंबर एग्जाम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस का दोस्तों एक पुस्तक याद रख लीजिएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक थियोफ्रेस्टस का है, याद रखिएगा। यही जंतु विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आप अरस्तु बोलिएगा, और दोस्तों जीव विज्ञान का जनक भी पूछा जाए तो आप अरस्तु ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ 6 अगस्त 1952 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ और नीति आयोग हुआ और बोल सकते योजना आयोग हुआ, ये सब के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम दोस्तों बोल सकते हैं यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और साथ ही सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो बेरिलियम दोस्तों मदद किया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया। न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन कण होता है, उदासीन कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो 1881 में दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? राजा राममोहन राय को जाना जाता है, और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया। कब दोस्तों? 1828 में किया गया था। कहाँ? तो कोलकाता में आप बोल सकते हैं। सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 में सगोली की संधि हुई थी। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य अगर पूछा जाए तो छपेली हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? व्हिटेकर द्वारा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौवा है भूटान का राष्ट्रीय अगर पक्षी पूछा जाए तो। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों 25 नवंबर को जो ALP का एग्ज़ाम हुआ है, RRB ALP का, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित आज के इस हम वीडियो में दोस्तों रिवीजन क्वेश्चन करा रहे हैं। कम समय में सभी विषय का मिक्स अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर साथ ही आपका ALP का एग्ज़ाम 26 नवंबर से 29 नवंबर तक इसमें से किसी भी दिन है तो इस वीडियो को आप पूरा देख के जरूर जाइएगा। कहता है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, सरोद बजाने के लिए साथी जाने जाते हैं। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को बोल सकते हैं आप बगीचों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं बेंगलुरु के बारे में, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969 में इसरो का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू रस का pH मान अगर आपसे पूछा जाए
तो बोलिएगा 2.4। कभी कभी ऑप्शन में दोस्तों 2.2 भी दिया रहता है। किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने की लक्ष्य निर्धारित किया है? कौन वर्ष तक दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं 2025 तक। WHO का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका साथ ही मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य का स्थापना होता है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजना, जिसमें से दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष चली थी दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक अशुभ शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। 1 HP अगर पूछा जाए तो हॉर्स पावर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस में, इसका मुख्यालय है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। कहता किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1950 में साथी से अपनाया गया। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और VP मेनन आप बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। और कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। क्रिकेट के एक पक्ष में 11 बोल सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280 आप बोलिएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुजकाशी दोस्तों, बास्केटबॉल। खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने मेरे भाई? 5 खिलाड़ी होते हैं। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम कहता है जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर का अगर काल दोस्तों पूछा जाए तो आप 1526 से 1530 तक बोल सकते हैं बाबर का काल। कहता है शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश आप बोलिएगा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। आपको चिल्का झील पूछा जाए तो। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में दोस्तों यह स्थित है। महाकलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है मेगा स्थली चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत था। याद रखिएगा दोस्तों, राजदूत बोल सकते हैं। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था। कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। कहता किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है। मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 इस पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। उत्तर भारत के मंदिर को डैश कहा जाता है?
नागर शैली के दोस्तों नाम से जाना जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950। बोलिएगा आप। 15 मार्च 1950 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था? दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपया साथी बताया? तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। और कृषि क्षेत्र दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है इसका दोस्तों। आकार होता पीपल के पत्ते के समान। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक दोस्तों प्राप्त किया। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। यह घटना हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। 8% आप बोलिएगा। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च के दिन यह मनाया जाता है। बगलिहाड़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। किसका? अनुनाद का मेरे भाई उदाहरण है। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 में इसका हुआ था। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्म है? 4। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश राशि होता है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था संवैधानिक? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में है विधान परिषद। पूछा जाए तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। कजाकिस्तान की नई राजधानी कता है कहाँ पर स्थापित की गई है? नूर सुल्तान दोस्तों स्थापित की गई है। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? गुर्जर प्रतिहार। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां हो जाता है सही उत्तर। कहता है मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश का। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? तो यह है बांग्लादेश के हो जाते हैं। कहता कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका का। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। इसी को दोस्तों 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं 10 मई को शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ से। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? चीन और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध लड़ा गया इसके बीच। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। गाय बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। तथा फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? चीन नेपाल। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब का बात करते हैं तो। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल
हो जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में साथी यह स्थित है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। कहता बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में इसका मुख्यालय स्थित, बांग्लादेश के ढाका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी, हरियाणा से। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह दोस्तों इसको बोला जाता है, दरगाह याद रखिएगा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? गोंड के नाम से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहता है किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? स्तन ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 25 नवंबर पर आधारित ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न। तो कम समय में दोस्तों हम ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का रिवीजन करवा दिए, जो साथी आपके 26 से लेकर 29 नवंबर तक जो एएलपी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।